हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल दैट इज अल्फा क्लासेस। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है? यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था। डिवीजन आपको पता है कि डिवीजन क्या होती है, उसमें लेमा है। लेमा होता है कि एक स्टेप, किसी भी चीज को हम स्टेप कैसे करते हैं, एक स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है। तो वो स्टेप्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो यूक्लिड ने एक डिविजन्स के बारे में एक एल्गोरिदम दिया था। उस एल्गोरिदम में जो इतने भी स्टेप्स आते हैं उस चीज के बारे में बताया था। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक integers q and r satisfied a is equals to bq plus r where 0 r is smaller or equal to 0 but sorry r is greater than 0 or equal to 0 but greater than less than b। ओके, इस रेंज में अगर r इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि देखो यहां क्या बताया गया है कि a और b जो है वो क्या है, एक इंटीजर है और क्यू आर एक और इंटीजर है। जो ये दोनों मिलके इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, वो कब सेटिस्फाई करेगा? जब आर हमारा 0 से बड़ा होगा और या फिर 0 के इक्वल होगा या फिर b से छोटा होगा, ठीक है। तो देखो एग्जांपल के तौर पे बेसिकली बेसिकली इक्वलाइट डिवीजन एल्गोरिथम ये हमें एच से फाइंड आउट करने के लिए दिया था। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसे हम जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। किसी भी दो नंबर को, लेट सपोज हमारे पास दो नंबर है 45 एंड 7 ले, ठीक है। इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वलाइट एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे, ठीक है। वो कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूं। हम नॉर्मली हमें डिवाइड करना है इसको, तो इसमें से देखना है कि कैसे 45 जो है, 45 और 7 में से सबसे बड़ी रकम, बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये ऑब्वियसली बात है, ये बड़ी वैल्यू, उसको हमने डिवाइड के अंदर रखना है और जो बड़ी छोटी वैल्यू उसे बाहर रखना है। देखो ये चीज नॉर्मल जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि अंदर वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, बाहर वाले को डिवाइजर बोलते हैं, जो इधर बचता है उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट और जो नीचे बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। वही प्रोसीजर हम यहां करेंगे। तो ये किससे जाएगा, 7 6 42, ठीक है, 3 आ गया। अब देखो ये रिमाइंडर जो इसका इससे छोटा हो गया। अगेन अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आर को, जो हमारा पहले जो डिवाइजर था वो अब हमारा इसके लिए क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। 3 2 6, 1 आ गया। अब अगेन 3 अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है। सॉरी दिख नहीं रहा, मैं आपको थोड़ा सा छोटा छोटा करके दिखा देता हूं। 3 3 1 3 3, तो ये आ गया हमारा 0। जब ये 0 आ गया तो जब जिसका रिमाइंडर 0 आया उसका जो हमारा क्वेश्चन डिवाइजर जो होता है उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। अभी हम इसी को स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे इस एल्गोरिथम के थ्रू, देखो 45 इक्वल्स टू 7 इंटू 6 प्लस 3, फिर 7 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इक्वल्स टू 1 इंटू 3 प्लस 0। अब देखो इस एल्गोरिथम के थ्रू अगर हम देखें तो इसमें जो सेकेंड लास्ट नॉन जीरो हमारा जो रिमाइंडर है उस चीज को हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। सो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स दैट इज 45 एंड 7 इज 1, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। बाकी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स जो है आप खुद कर लेना। अगर उसमें से कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखो इन तीनों में, दोनों टर्म में से बड़ा कौन है, ये। तो इसका मतलब हमारे लिए ये चीज क्या बन जाएगा, 2 to 5 क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और डिवाइजर क्या बनेगा 135। अब इसको डिवाइड करो, ये 1 पे जा रहा है, 135, 0 कितना है 9, देन ये चीज अब क्या हो जाएगा 135, डिविडेंड बन जाएगा और ये डिवाइजर।
अगेन ये 1 पे जाएगा, माइनस करो 45 आएगा, 90, अगेन डिविडेंड बन जाएगा, ये 45 2 ज़ा 90, ये हमारा क्या हो गया 0। ठीक है, अगर हम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम, उसके थ्रू अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, ए कितना है 2 2 5 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90, 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45, देन 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 हो गया। तो सेकेंड लास्ट नॉन जीरो टर्म रिमाइंडर जो होगा वो हमारा HCF कहलाता है। तो HCF ऑफ 135 and 225 will be 45. So this is the answer. तो चलो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer। तो हम यहां भी यूक्लिड्स एल्गोरिथम के थ्रू देखेंगे, ये जो देखो हमें किस फॉर्म में इसे प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो कैसे प्रूफ होगा, हमारे को पता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है, प्लस आर। तो कुछ हमें यहां से देखो कंपेयर करके देखो इन टर्म्स को, कुछ ऐसा दिख रहा है तो कंपेयर करो, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, b की वैल्यू 6 मिल रहा है। ठीक है, ये हमें जस्ट इसके थ्रू कंपेयर करना है, इसे कंपेयर करके 6 आ गया। अब जब b 6 है तो इसका मतलब r की रेंज कहां तक जाएगी, r की रेंज बताओ, रेंज क्या कहती थी, r is greater than or equal to 0 but not more than b, मीन्स b की वैल्यू 6 है ना, तो 6 से ज्यादा नहीं होगा, 6 से कम ही होएगा। तो इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, r की 0 1 2 3 4 एंड 5 ये हो सकती है। तो लेकिन हमें बोला क्या गया है कि ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स देखना है। तो ऑड इंटीजर्स के कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 5। सो यहां लिखना है वेयर r is 1, so a is equals to 6q, b की वैल्यू 6 है ना, 6q plus 1, then where r is 3, a is equals to 6q plus 3, where r is 5, a is equals to 6q plus 5। ठीक है, ये चीज प्रूफ हो गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।